छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है
कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी आज से नहीं, शुरू से हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। इनसे बड़ा नमक हराम कोई नहीं होगा। अभी अभी अमेठी में इन्होंने, हिंदुओं ने वोट दिया, हिंदुओं को गाली दी। भाजपा पार्टी राहुल गांधी जी के भाषण के बाद बौखलाई हुई है और इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है। वो आज झूठ का सहारा ले रही है, वो आज असत्य का सहारा ले रही है। और आज मैंने सत्य की आवाज़, सच्चाई, जो भारत की वास्तविक सच्चाई है, सदन के अंदर सुनी। मैंने उन बच्चों की सच्चाई सुनी जो आज अग्निवीर हो, बेरोजगारी हो या नीट की परीक्षा हो, उससे आज बेबस है। मैंने उन लोगों की सच्चाई सुनी जिन्होंने मणिपुर में, जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई ठोस कदम चाहते थे, लेकिन उनको सिर्फ हिंसा देखने को मिला। मैंने सच्चाई सुनी उन छोटे व्यापारियों को जिनका जीएसटी के बाद आज उनका व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया। मैंने सच्चाई सुनी हमारी भारतीय परंपरा की, हमारे सनातन धर्म की, हमारी भारतीय अस्मिता की, भारतीय लोकतंत्र की। मैं तो आभार प्रकट करना चाहूँगा राहुल गांधी जी को कि वो आज उन्होंने अपने भाषण के द्वारा देश की आवाज़ को और बुलंद किया और एक व्यक्ति के अहंकार को तोड़ा। आज आदरणीय गृह मंत्री जी राहुल गांधी जी के भाषण से अध्यक्ष महोदय से संरक्षण की अपेक्षा कर रहे थे। उनको सुरक्षा चाहिए थी राहुल गांधी जी के भाषण से। वो बार बार कह रहे थे कि अध्यक्ष महोदय हमको संरक्षण दीजिए। यही तो हाल है आज इस सदन का। 10 वर्ष हमने विपक्ष में, मैंने खुद ऐसे गुजारे जहाँ पे सत्ता पक्ष बेरहमी से एक के बाद एक पूरी पार्लियामेंट की मर्यादा और नियमों का उल्लंघन किया। जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, बात मुद्दों पे होनी चाहिए, ठीक है। अब जो उन्होंने जिस तरह टोका टाकी सामने किया, तो उसी का रिपरकॉशन था वो जो चीज़ें हुई हैं कि मतलब जो नियम है, तो नियम दोनों पक्षों के लिए है, दाएं के लिए भी बाएं के लिए भी। तो अगर वो पहले बात वो उन्होंने उठाई, ठीक है, तो उसके बाद राहुल जी ने अगर कह दिया तो क्या बुरा कह दिया उन्होंने, ठीक है। दूसरा, जो राहुल जी ने मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों का जवाब मतलब सरकार को देना होगा, तो देना चाहिए। क्योंकि चाहे नीट की बात है, उन्होंने बहुत विभिन्न सारे पहलुओं को कवर किया, जो कि प्रेसिडेंट एड्रेस पे धन्यवाद का चल रहा था, तो उनका जवाब सरकार को देना चाहिए। संसद में विमर्श हो रहा है, विमर्श कभी तीखा होगा, वैचारिक विमर्श है ये। और उन्होंने एक बात जो कही वो सबको समझने की जरूरत है। हिंदू धर्म की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, इस्लाम की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, सिखिज्म की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है। तो ये जो धर्म की ठेकेदारी सियासत में चलती है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ, पहलकदमी उन्होंने ली। इसका स्वागत होना चाहिए।